Good morning all of you. Welcome to CR International School. Today we will continue our chapter that is cell structure and function. In the previous class we have studied about parts of a cell. ठीक है, parts of cell में हमने क्या पढ़ा था? एक पार्ट हमने स्टडी कर लिया था that is cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने स्टडी कर लिया था. Now we will study about next part that is cytoplasm. देखो दूसरा पार्ट क्या होता है? साइटोप्लाज्म. Now what is cytoplasm? देखो अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है. फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है. ठीक है, बाहर की जो मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, किसी भी सेल की बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर. अब देखो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, पूरे सेल को बाउंड करके रखती है. उसके अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच का स्पेस होता है दैट इज बाउंडेड बाय साइटोप्लाज्म. इसको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो देखो साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है? इट इज अ थिक जेली लाइक फ्लूइड और जेली लाइक सब्सटेंस. ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कहां पे प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है. और जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? प्रेजेंट होता है. कहां पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है. अब जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या होता है? कुछ और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कुछ और भी क्या है, इसके पार्ट्स होते हैं. साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स. अब ये सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? गोल्जी बॉडीज. देखो क्या हो सकता है? गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या हो सकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा. कहां पे प्रेजेंट होते हैं ये? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो कहां पे बिखरे हुए मिलेंगे आपको? साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होंगे? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे. देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल कहते हैं. ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. यहाँ पे सेल वॉल जो है एक अनदर लेयर होती है जो प्लांट सेल में पाई जाती है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? न्यूक्लियस. अब हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे. अब देखो न्यूक्लियस जो है सबसे पहले तो आपको पता होगा न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म से अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है ना. अभी हमने देखा एक सेल थी. ठीक है, तो उसके अंदर हमने सेंटर में क्या दिखा दिया? न्यूक्लियस दिखा दिया. और जो बाहर वाला रीजन है वो क्या है? साइटोप्लाज्म. बट यू हैव टू नो वन थिंग कि जो न्यूक्लियस है वो हमेशा सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में ही प्रेजेंट है. तो देखो न्यूक्लियस के बारे में क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे. तो न्यूक्लियस क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. क्या होता है? इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. इसकी एक मेम्ब्रेन बनी हुई है. ठीक है, और एक इस तरह का हमें स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कहां पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है. बट जो न्यूक्लियस है वो प्लांट सेल के
अंदर, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में नहीं बल्कि साइड में प्रेजेंट होगा। अब देखो जो न्यूक्लियस है उसके भी क्या है, कुछ पार्ट्स होते हैं। सो व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड वन इज न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट इज chromosomes. So nucleus is divided into these parts. ठीक है, these three parts: nuclear membrane, nucleolus and chromosomes. So let us study the structure of nucleus in detail. जैसा कि हमने पढ़ा कि जो सेल है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसी तरह से क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो भी क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। So what are the parts of nucleus? These are nuclear membrane, nucleolus, nucleoplasm and chromosomes. We will study them one by one. ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, फॉर एग्जांपल इट इज न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो दिस आउटर मेम्ब्रेन और आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे बाहर जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी सेल मेम्ब्रेन की तरह पोरस होती है। इट मींस इट आल्सो अलाउ सेलेक्टेड पार्टिकल्स टू पास थ्रू देम। ठीक है, तो ये कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इट मींस इसके थ्रू भी सब्सटेंस की क्या हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, देखो जैसे हमने क्या पढ़ा, एक सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी तरह से न्यूक्लियस है उसके अंदर भी एक राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। And this nucleolus is rich in RNA. Now the second part is nucleolus. देखो जिस तरह से हम क्या स्टडी करते हैं कि सेल के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कह रहे थे, न्यूक्लियस कह रहे थे, उसी तरह से जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस जो होता है दैट इज रिच इन आरएनए। दैट इज रिच इन आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, आरएनए के अंदर बहुत ज्यादा रिच होता है। इट मींस यहाँ पे लार्ज अमाउंट में आरएनए क्या है, प्रेजेंट होता है। व्हाट इज आरएनए? दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जैसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना, डीएनए, उसी तरह से आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा, जैसे साइटोप्लाज्म था ना, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इट मींस न्यूक्लियोलस के बाहर वाला जो पार्ट है, जो फ्लूइड फिल्ड सब्सटेंस है, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद है क्रोमोसोम्स। सो व्हाट आर क्रोमोसोम्स? देखो आप सबने सुन रखे होंगे दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स देखो होते क्या है, सबसे पहले तो क्रोमोसोम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड दिस न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स है वो किससे मिलके बने होते हैं, देखो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जब सेल डिवाइडिंग फेज में होती है, जब सेल डिवाइड कर रही होती है,
उस टाइम क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस, ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या करता है, कंडेंस्ड होता है, कंडेंस होके क्या फॉर्म करता है, क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। किसी की फॉर्मेशन करेगा, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करेगा। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, देखो इस तरह के स्ट्रक्चर के होते हैं क्रोमोसोम, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स है उनके अंदर छोटी छोटी यूनिट प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीन्स। आप सभी ने सुन रखा होगा जीन्स क्या होते हैं। देखो जीन्स आर दोस यूनिट विच आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये, बट दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जीन्स क्या काम आते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से चाइल्ड के अंदर, उसको उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, दीज जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी कैरेक्टर जो है, जैसे पेरेंट जैसा दिखता है, बच्चे के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स आते हैं ना अपने पेरेंट्स के, तो वो किस वजह से आते हैं, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ दीज जीन्स, ठीक है। जीन्स के ट्रांसफर की वजह से क्या आते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। सो जीन्स आर प्रेजेंट इनसाइड क्रोमोसोम्स, ओके। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस के 4 पार्ट हमने क्या कर लिए हैं, स्टडी कर लिए हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या काम करता है, किस लिए हमारे लिए ये जरूरी होता है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, दिस न्यूक्लियस, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज, देखो दूसरा फंक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जीन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी ट्रेट को ट्रांसफर करने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए। सो दीज आर द 2 फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।